अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस यानी यरकान के बारे में। इसमें जो है जरासीम खून के ज़रिए या हाजमे के निज़ाम के ज़रिए हमारे जिगर में दाखिल होते हैं और हमारे जिगर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में हमारे जिस्म का दिफाई निज़ाम जो है वो एक्टिव होता है और इन जरासीमों को मारना शुरू कर देते हैं। उसके नतीजे में जो है सूजन हो जाती है जिगर में, जिसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब हेपेटाइटिस यानी यरकान की कुछ अक़साम हैं, जिनमें अगर ये हेपेटाइटिस जो है वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो तो उसको हम हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई बोलते हैं। अगर ये शराब पीने की वजह से हो तो उसको हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। अगर ये किसी जहरीले मादे की वजह से हो तो उसको हम टॉक्सिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। और अगर जो हमारा दिफाई निज़ाम है हमारे जिगर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे तो उसको हम ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो है वो ख़राब पानी पीने और गंदा खाना खाने की वजह से होते हैं। उसके अलावा सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से भी ये होते हैं, और ये जो है ज़्यादा अरसे तक नहीं रहते, जल्दी ठीक हो जाता है इसमें मरीज़। उसके अलावा जो है हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो गैर महफूज जिनसी मिलाप की वजह से होते हैं। उसके अलावा जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी एक बंदे का खून अगर दूसरे बंदे को लगाया जाए और उसमें जरासीम हो तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। और एक ही सिरिंज का अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। और ये जो है ज़्यादा लंबे अरसे तक ये बीमारियां चलती हैं। उसके अलावा हेपेटाइटिस डी जो है वो हेपेटाइटिस बी के साथ होता है हमेशा। हेपेटाइटिस यानी यरकान की अलामात में बुखार, थकावट, पेट दर्द, जोड़ों में दर्द, उसके अलावा भूख का ना लगना, उल्टी का आना, उसके अलावा जो है पेशाब का गहरे रंग में तब्दील होना और जिस्म और आँखों का पीला पड़ जाना। अगर शदीद हालत में हो तो उसमें जो है पेट में पानी भर सकता है और टांगें जो है वो सूज सकती हैं। अब हेपेटाइटिस यानी यरकान की जो अलामात हैं वो बीमारी शुरू होने के 2 से 6 माह बाद शुरू होती हैं या 1 साल बाद भी शुरू हो सकती हैं। और याद रखें कि जब तक हेपेटाइटिस रहेगा तो तब तक जो है वो आपका दिफाई निज़ाम काम करता रहेगा, और दिफाई निज़ाम जो है बाज़ औक़ात कुछ जहरीले मादे खारिज करता है जो कि जिगर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब जितना अरसा यरकान रहेगा उतना अरसा दिफाई निज़ाम एक्टिव रहेगा और जिगर को जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचता रहेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपना बर वक्त इलाज करवाएं ताकि आप इस नुकसान से बच सकें। शुक्रिया।